अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज़े किस्त में बरके खान को कयात और उसके सिपाही घेर लेते हैं। कयात बरके खान के सामने आके कहता है कि मैंने उन तमाम सिपाहियों को मार दिया जो तुमने मेरे पीछे भेजे थे बरके खान, और अब तुम्हारी बारी है। बरके खान कहते हैं कि तुम्हें मैंने अपने बेटों की तरह रखा, मैंने तुम्हें वो कुछ दिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। शैतान भी सीधा रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन तुम तो शैतान से भी ज्यादा घटिया निकले। कयात कहता है कि मैं शैतान नहीं बल्कि अपने खान और काम से वफादार हूँ। क्या बरके खान तुम्हें अब पता चला कि हम कितने ताकतवर हैं? अब तुम्हारी मौत से भी बदतर होगी बरके खान। बरके खान कहते हैं कि तुमने हमेशा मेरे साथ वफादारी की और कसम उठाई कि अपनी जान फिदा कर दोगे। अब तुम्हारा वादा पूरा होगा, लेकिन दुश्मन की तलवार से नहीं बल्कि मेरी तलवार से मरोगे। इतने में अरिक बुका भी जाहिर होता है। उसके सिपाही बरके खान के सिपाहियों को घेर लेते हैं। अरिक बुका कहता है कि इतना यकीन मत करो बरके खान। बरके खान, तुमने अरिक बुका का नाम तो सुना होगा। अगर तुमने सुना है तो तुम ये भी जानते होगे कि मेरे गजब से कोई नहीं बच सकता। बरके खान कहते हैं, अरे जालिमो, अरे काफिरो, जब तक हमारी तलवारें हैं और हमारे सर सलामत हैं, ना तो मुझे कैद से डर लगता है और ना शहादत से। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और तमाम सिपाही बरके खान की जानिब रवां दवा होते हैं। कयात कहता है कि तुमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया और मुसलमान बन गए। तुम तो वो गद्दार हो जो अपने ही लोगों से लड़ते हो बरके खान। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो जमीन और आसमान का तुम पर अजाब है। बरके खान कहते हैं कि जमीन और आसमान सिर्फ एक ही अल्लाह का है और वो अल्लाह पाक जिसको मैं सजदा करता हूँ। अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो वो
तुम्हें जरूर सजा देगा। ये कहते ही बरके खान हमले का इशारा कर देते हैं और खुद भी जमा मर्दी से मुकाबला करते हैं। कयात और अरिक बुका खड़े तमाशा देखते हैं और बरके खान की मौत का इंतजार करने लगते हैं। बरके खान के आदमी यके बाद दीगरे शहीद होते जाते हैं, जिसे देख के कयात और अरिक बुका मुस्कुराते हैं। इसके बाद बरके खान तन्हा रह जाते हैं। अरिक बुका कहता है कि तुम अपनी मौत के बहुत करीब हो बरके खान, अब हम देखेंगे कि तुम किस चीज के मुस्तहिक हो। इतने में अर्तुगरुल साहब आते हैं और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं, जिससे कयात और अरिक बुका के पसीने छूट जाते हैं। बमसी भी आते ही अपनी 2 तलवारों से दुश्मन के पड़खच्चे उड़ाने लगते हैं। अर्तुगरुल का मुकाबला अरिक बुका से होता है। अर्तुगरुल और उनके तमाम सिपाही शेरों की तरह लड़ते हैं और काफिरों को जहन्नम वासिल करते जाते हैं। बरके खान क्यात पे हमला कर देते हैं और क्यात एक ही झटके में घुटनों के बल आ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अरिक बुका का मुकाबला जारी होता है। अर्तुगरुल अरिक बुका को नीचे गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं। दूसरी तरफ बरके खान ने कयात की गर्दन पे अपनी तलवार रखी होती है। बरके खान क्यात को कहते हैं कि पहले मैं वो वापस लूंगा जो तुमने मुझसे चुराया था और फिर तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। बरके खान सिपाहियों को कहते हैं कि कयात की तलाशी लो। सिपाही तलाशी लेके वो तमाम मकतूब हासिल कर लेता है। इसके बाद बरके खान एक ही झटके में कयात को मार देते हैं। इसके बाद अरिक बुका की बारी होती है। अरिक बुका कहता है कि तुम समझते हो कि तुम जीत जाओगे अर्तुगरुल, लेकिन यहाँ पर हजारों कयात और हजारों अरिक बुका हैं। अर्तुगरुल तुम हलाकू खान को कभी नहीं हरा सकते। अर्तुगरुल कहते हैं कि और हमारे पास हर गद्दार और जालिम के लिए तलवार है। हलाकू खान जो मेरे बारे में खबर चाह रहा है उसे मैं वही भेजूंगा, लेकिन जो खबर वो हमसे सुनेगा वो बस ये होगी कि हक आ गया और बातिल मिट गया। इसके बाद अर्तुगरुल एक ही झटके में अरिक बुका को कत्ल कर देते हैं। एक दूसरे को सलाम करते हैं। मंजर पलटता है और काई कबीला के शिफा खाना में अलतकिन खातून इल बिल्की को दवा पिला रही होती हैं। आर्तु कहते हैं कि ये बहुत अच्छी दवा है, हमें इनके फेफड़े साफ करने हैं। इतने में अम्मा हाइमा अंदर आती हैं और कहती है कि अभी इसकी हालत कैसी है, क्या कोई खतरे की बात तो नहीं। आर्तु कहते हैं कि हमने इसे शिफा के लिए जड़ी बूटियां दे दी हैं और इसका बुखार भी कम हो गया है, अब इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। इल बिल्के की हालत ठीक है, अब हम इसके जागने का इंतजार कर रहे हैं। अम्मा हाइमा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है। अम्मा हाइमा कहती हैं ये हिरन थी और इसे भेड़ियों वाला काम मिल गया, हिम्मत करो मेरी प्यारी बेटी, चलो अब उठ भी जाओ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापसी के लिए समंदर के किनारे पहुंच चुके होते हैं। बरके खान और अर्तुगरुल घास पे बैठे होते हैं। बरके खान अर्तुगरुल को कहते हैं कि इन औराक में जंग में काम आने वाली मालूमात है। जब हम मुत्तहिद होने का फैसला कर चुके हैं तो मुनासिब है कि ये अब आपके पास रहेंगी। इसके बाद बरके खान अर्तुगरुल को वो तमाम दस्तावेजात दे देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं इस एतहाद के लिए हमने तवील जद्दोजहद की, अब इसके फल चुनने का वक्त है। इंशाअल्लाह हम आलम इस्लाम को जालिमों के पंजों से आजाद करा देंगे। बरके खान कहते हैं कि असल चीज अपने माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ना है, इस तरह हम अपने मुस्तकबिल की तामीर कर सकेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं जिस फितने ने जड़ें काटी और आलम इस्लाम को इस हाल तक पहुंचाया वो है ओहदों की लालच और हिर्स। अपने इनफरादी मसलहतों की खातिर आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाया गया और इस नक्स की तरफ हाथ बढ़ाया गया, जिससे कमजोरियां पैदा हुई। बरके खान कहते हैं अल्लाह के इंसाफ का तराजू हर एक के लिए बराबर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इन लोगों में से नहीं हुए जो डर गए और इसको ऐब भी नजर नहीं आया। अल्लाह इन अंधेरों में हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमाए। आप देखें अर्तुगरुल साहब, मैं भी एक मंगोल था, अगर इस्लाम कबूल न करता तो हलाकू जैसा होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हुआ और हम मिल बैठे। अर्तुगरुल कहते हैं हमारे कम होने का डर नहीं, उनके ज्यादा होने का तरद्दुद नहीं। अगर हम अपनी खामियों के सामने, जालिम के जुल्म के सामने डटे रहेंगे और उनके सामने सीना तान के खड़े रहेंगे तो समंदर बनाने वाले अल्लाह पाक एक को 1000 बना देंगे। इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं। बरके खान कहते हैं कि मैं अब इस मकसद के परचम को फरंगी इलाकों में लहराऊंगा। अर्तुगरुल कहते हैं अनातोलिया और मगरिब के तुर्क हमारे इस परचम के साए तले मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बरके खान कहते हैं कि अल्लाह हमारे हामियों नासिर और मददगार हो। दोनों आमीन कह के बगलगीर हो जाते हैं। इसके साथ ही अर्तुगरुल रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल तमाम दस्तावेजात घोड़े
घोड़े की जीन में डालते हैं और घोड़ों पे रवाना हो जाते हैं। मंजर पलटता है और काई कबीला में रात का मंजर होता है। अम्मा हाइमा इल बिल्गे के साथ बैठी होती हैं। इसी दौरान इल बिल्गे खांसती है और होश में आ जाती है। इल बिल्गे कहती है कि मैं दर्द में हूँ वालदा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अम्मा हाइमा जल्दी से पानी डालती हैं और इल बिल्गे को पिला देती हैं। अम्मा हाइमा कहती हैं तुम पानी की तरह साफ हो मेरी बेटी, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता पियो। पानी पिलाने के बाद अम्मा हाइमा कहती हैं ऐ मेरे रोशन चेहरे वाली बेटी, तुमने हमें डरा ही दिया था। मैं तो डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ही ना जाए और तुम हमें छोड़ कर ना चली जाओ। इल बिल्गे कहती है कि सिरमा कहाँ है। अम्मा हाइमा बताती हैं कि सिरमा मर गई, सिपाहियों ने तुम्हारे भाई के साथ उसे दफना दिया है। इल बिल्गे कहती है कि एक हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाना चाहता था और दूसरी मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन वो मेरे बहन भाई भी थे। मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, मेरे खानदान में से कोई भी मेरे साथ नहीं है। अम्मा हाइमा कहती हैं अब से तुम्हारा खानदान और दोस्त सब यहाँ हैं। मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और तुम बगैर माँ के बड़ी हुई हो। हम गम में एक दूसरे का सहारा बनेंगे और खुशी में दोस्त। हम एक दूसरे का सहारा लेंगे और एक दूसरे को थामेंगे। अब से मैं तुम्हारी वालदा और तुम मेरी बेटी हो। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाक़या। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखा हैरान रह गया कि खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़याम गाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वली और ग़ुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा कि बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं। इसने कहा कि मैं यतीम हूँ। मैंने कहा बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ, उछलता कूदता अपनी वालदा के पास गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया मैं आपके साथ जाऊँगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं। मौलाना उस्मानी ने बताया कि ये सारी चीज़ें वफ़र मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी में वो मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को और पूछा कि बाबा ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा। मैंने इससे कहा बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता। लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी। बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ भी इस दरवाज़े को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा। इस दरवाज़े को देखकर अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूँगा जिस तरह आज बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया। किस्सा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के आंसुओं का। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ी और आपको ये बात पसंद थी कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाएं और इसी में 2 रकात नमाज़ पढ़ें। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाएं और इसके बाद अपने अज़वाज मुतहरात के घरों में जाएं। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और अपने अज़वाज मुतहरात के घरों से पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर के दरवाज़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और आपका चेहरा अनवार और आँखों का बोसा लेने लगी और रोने लगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार किए, फरमाया क्यों रोती हो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मशक्क़त की वजह से बदल चुका है और आपके कपड़े पुराने हो गए हैं। मैं ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रोए ज़मीन के हर पक्के घर में और हर कच्चे घर में और हर ऊनी खैमे में ज़रूर दाखिल करेंगे। और जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो ज़लील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुँचती है इतने हिस्से में ये दीन भी पहुँचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुँच कर रहेगा।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक एक साहब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया। मैं खाना खा रहा था। उन्होंने अपनी बांदी से कहा कि तौलिया लाओ। जब वो तौलिया लाई तो देखा कि मैला कुचैला था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको गुस्से की नज़र से देखा और कहा कि जाओ उसे साफ़ करके लाओ। फरमाते हैं कि वो भाग कर गई और जलते हुए तनूर के अंदर तौलिया को फेंक दिया। थोड़ी देर बाद इसने वो तौलिया निकाला तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वो गरम गरम तौलिया मेरे पास लाई। मैंने हाथ तो साफ़ कर लिया मगर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ सवाल नज़रों से देखा। वो मुस्कुराए और कहने लगे, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर दावत पर तशरीफ़ लाए थे। मैंने ये तौलिया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ मुबारक साफ़ करने के लिए दिया था। जब से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक साफ़ किए हैं, आग ने इस तौलिए को जलाना छोड़ दिया है। ये तौलिया मैला तो हो जाता है तो हम उसे तनूर में डाल देते हैं। आग मैल कुचैल को खा लेती है और हम साफ़ तौलिया को बाहर निकाल लेते हैं। सुबहान अल्लाह। शब मेराज सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजायबत देखे हैं इनमें से एक ये देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़रिश्ता देखा, इसके पर जले हुए थे। ये देखकर फरमाया कि या जिब्रील, इस फ़रिश्ते को क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फ़रिश्ते को अल्लाह ताला ने एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था। इसने वहाँ पहुँचकर एक शीरख्वार बच्चे को देखा तो इसे रहम आ गया। ये इसी तरह वापस आ गया तो अल्लाह ताला ने उसे ये सज़ा दी है। ये सुनकर हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि कुरान पाक में मौजूद है, यानी जो तौबा करे मैं उसे बख्श देता हूँ। ये सुनकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार इलाही में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस पर रहमत फरमा, इसकी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी तौबा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दरूद पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते को हुक्म सुनाया। इसने दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह ताला ने इसको पर और फिर बाल अता फरमाया और वो ऊपर को उड़ गया और मलाइका में ये शोर बरपा हो गया कि दुरूद पाक की बरकत से इस पर रहम फरमाया गया है। एक देहाती ने गारे मिट्टी से अपना घर बनाया। घर में इसने छोटी सी 7 मुसल्लों की मस्जिद भी बनाई। क्योंकि इसके 7 बेटे थे, तमीर मुकम्मल हुई तो इसने बेटों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करूँ। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएंगे? बाप का हुक्म था। 6 बेटे ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और 7वां बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर लौटे तो क्या देखते हैं कि छोटा भाई बोरे में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? बेटे ने कहा, सारा दिन माँ के पीछे पीछे फिरता रहा, जहाँ जहाँ वो कदम रखती थी वहाँ से मिट्टी उठाकर मैं जमा करता रहा और यही वो मिट्टी है। एक शख्स अपने वालिद के साथ हज के लिए काफिले के हमला रवाना हुआ। वो हफीफ के इलाके से गुजरा तो वालिद को कज़ाए हाजत हुई। बेटे ने बाप को ऊँट से नीचे उतारा। बाप कज़ाए हाजत के लिए गया और बेटे से कहा कि तुम काफिले के हमरा जाओ, मैं आता हूँ। कुछ देर गुजरी तो बेटे ने पाया कि काफिला दूर आ चुका है और वालिद अब तक नहीं आए। वो दौड़ा दौड़ा वालिद के पास पहुंचा और उन्हें कांधों पर उठाकर वापस काफिले की सिम दौड़ने लगा। यक बेटे ने महसूस किया कि इसके चेहरे पर नमी गिर रही है, जो यकीनन उसके वालिद के आंसू थे। वो तड़प कर बोला, मैं कुर्बान जाऊं बाबा जान, अल्लाह की कसम आप मुझ पर एक रेशे से ज़्यादा हल्के हैं। बाप ने कहा, मैं इस बात के लिए नहीं रोता, अल्लाह की कसम मैं इसलिए रो पड़ा कि इसी जगह मैंने अपने वालिद मोहतरम को कांधों पर उठाया था। एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है और कहा कि अल्लाह की रहमत से कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकर खुदा भी इसकी गुफ्तगू सुन रहा था और इसको एक मजाक की आदत सूझी। इसने खाने पीने की अशिया खरीदी और इस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर इस बूढ़ी औरत को दे आओ और जब वो पूछे किसने भेजा है तो बताना ये शैतान की तरफ से तोहफा है। बूढ़ी औरत अपने इतने ज़्यादा खाने का सामान देकर बहुत खुश हुई और जल्दी अपने घर के कोने में वो रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा कि आपको मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा है? ये सुनकर वो बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है।
एक प्यासा मुसाफिर कुएं के पास पहुंचा तो वहां एक औरत पानी भर रही थी। मुसाफिर ने उसे पानी लेकर पिया और पूछा, है भली औरत, तू औरतों की मकारी के बारे में क्या जानती है? सवाल सुनते ही औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसाफिर घबरा गया और बोला, ऐसा क्यों करती हो? बोली, ताकि गांव वाले तुझे कत्ल कर दें। तूने मुझे तकलीफ दी है। मुसाफिर घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, तुम तो बहुत अच्छी और रहम दिल और शरीफ लगती है। औरत ने इसकी बात सुनी और जल्दी से पानी के घड़ा अपने ऊपर उंडेल कर खुद को तितर बितर कर लिया। इतने में गांव वाले आ गए। उन्हें औरत ने बताया कि मैं कुएं में गिर गई थी, इसलिए एक आदमी ने मुझे बचाया है। गांव वालों ने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और इसकी जवाबमर्दी का तस्करा करने लगे। जाते जाते इस औरत ने इस मुसाफिर से कहा कि याद रखो, औरत को तकलीफ दोगे और तुम्हारा सुख चैन छीन लेगी। उसे खुश रखोगे तो तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाल लाएगी। एक शख्स अक्सर एक बूढ़ी औरत से संतरे खरीदा करता था। वजनों पे मालिश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो संतरे को चाक करता और एक दाना अपने मुंह में डाल कर शिकायत करता कि ये तो खट्टे हैं, और ये कह के वो 17 इस बूढ़ी औरत के हवाले कर देता। वो बुजुर्ग औरत एक दाना चख के कहती, ये तो बिल्कुल मीठा है, मगर तब तक वो खरीदार अपना थैला लेके वहां से जा चुका होता। इस शख्स की जोजा भी हर बार इसके साथ ही होती थी। इसकी बीवी ने पूछा, जब इस संतरे के हमेशा मीठे ही निकलते हैं तो ये रोज का ड्रामा कैसा? इस शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो बूढ़ी औरत मीठे संतरे ही बेचती है, मगर गुर्बत की वजह से वो खुद इसको खाने से महरूम है। इस तरकीब से मैं इनको एक संतरा बिला किसी कीमत के खिलाने में कामयाब हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात है। इस बूढ़ी औरत के सामने एक सब्जी फरोश औरत रोजाना ये तमाशा देखती थी। तो वो एक दिन पूछ बैठी, आदमी रोजाना तुम्हारे संतरे में से नुक्स निकाल देता है और तुम होके हमेशा एक जायज संतरा वजन करती हो, क्या वजह है? ये सुन के बूढ़ी औरत के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और गोया हुई, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा एक संतरा खिलाने के लिए करता है, और वो ये सोच बैठा है कि मैं इससे बेगाना हूँ, मैं कभी ज्यादा वजन नहीं करती। ये तो उसकी मोहब्बत है जो तराजू के पल्ले को बोझल कर देती है। एक दफा एक शख्स एक औरत को उसकी मर्जी से इसके घर से भगा कर ले गया। जल्दी सफर करने के घर से उस औरत के कहने पर उन्हें घर की घोड़ी के साथ ले गया। कुछ सफर के बाद रास्ते में एक नदी आई तो घोड़ी बजाय गुजरने के पानी में बैठ गई। इस शख्स ने हैरान होते हुए एक औरत से पूछा कि ये पानी में क्यों बैठ गई? तो औरत ने जवाब दिया कि इसकी माँ भी बैठ जाया करती थी। इस शख्स ने बड़ी दानिशमंदी से फैसला लेते हुए इस औरत को इनकी घोड़ी समेत वापस छोड़ आया। औरत ने वजह जानना चाही तो इसने कहा कि अगर जैसी माँ होगी वैसी बेटी, तो मैं नहीं चाहता कि कल को हमारी बेटी भी किसी से भागकर शादी कर ले। एक जहाज मगरबी ममालिक की तरफ महवे प्रवास है। इसमें एक पढ़ा लिखा मुसलमान भी सफर कर रहा था। जब एयर होस्टेस ने दूसरे मुसाफिरों के साथ इसको भी शराब पेश की तो इसने शराब पीने से इनकार कर दिया, जिस पर एयर होस्टेस ने अपना सुपरवाइजर को मतला किया। सुपरवाइजर ने पूछा कि क्या हमारी खिदमतगारी में कोई कसर रह गई है? ये शराब मेहमानदारी के तौर पर पेश की जा रही है। मुसाफिर ने उसे बड़े तमीज से समझाया कि वो मुसलमान है और शराब नहीं पीता। सुपरवाइजर इसरार करता रहा कि वो शराब जरूर नोश कर ले। इसके मुसलसल इसरार पर मुसाफिर ने कहा कि ऐसा करो कि ये जाम पहले पायलट को दो। सुपरवाइजर कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शराब पीकर जहाज उड़ाए, वो ड्यूटी पर है, और अगर वो ड्यूटी के दौरान शराब पिएगा तो इस बात का 100% इम्कान है कि वो जहाज हादसे का शिकार होकर तबाह हो जाएगा। मुसाफिर ने सुपरवाइजर को कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी ईमान को बचाने के लिए हर वक्त ड्यूटी पर होता हूँ। अगर मैं शराब पीऊँगा तो इस बात का 100% इम्कान है कि मैं हादसे का शिकार हो जाऊँगा और अपने ईमान को तबाह कर बैठूँगा। खालिक कायनात अल्लाह ताला इंसान के लिए असबाब उन जगहों से पैदा करता है जो इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होते। ये शख्स मुल्क खाना का आम शहरी था, झोंपड़ी में रहता था। तुर्की के अखबारी चैनल TRT का ड्रोन इसकी झोंपड़ी हट के पास आकर गिरा। साफियों की टीम अपना ड्रोन वापस लेने उसकी झोंपड़ी पर पहुंची तो ये शख्स हाथ में ड्रोन लिए उनसे ये सवाल करता है कि क्या तुम लोगों के पास इससे बड़ा ड्रोन है जो मुझे हज के लिए मक्का मुकरमा ले जाए? और मुस्कुराते हुए ड्रोन वापस कर दिया। एक साफी ने अखबार में इसकी शख्स की तस्वीर के साथ पूरा किस्सा बयान किया। हुकूमत तुर्की ने इस शख्स के साथ रब्ता किया और इसके हज के इंतज़ाम
कर दिए। बेशक जब खालिक कायनात अल्लाह अपनी मखलूक के साथ भलाई का इरादा करता है तो कोई इसमें रुकावट डालने की कुदरत नहीं रखता। मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे कि वो औरत दरवाज़े तक आई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया कि बाहर तशरीफ़ लाकर उसकी बात सुन लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए। कड़कती धूप, अरब का मौसम और उस औरत का अक्ली तवाज़ुन भी ठीक नहीं, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से उस वक्त तक इसकी बात सुनते गए जब तक वह खुद नहीं थक गई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ने ये बात नागवार गुजरी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए और कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत पागल है, इसको देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त कीमती, बदन नाजुक और नबूवत की गहरी जिम्मेदारी आप पर आयद है। आप ऐसी औरतों की बात न सुना करें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उमर, इस बेचारे की पूरे मदीने में कोई नहीं सुनता, और क्या मैं भी ना सुनूं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में से एक हो गया। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त उसके अपने भतीजा मोहम्मद से मोहब्बत का ये आलम था कि उसकी जिस बांदी सोबे ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी सुनाई तो इसने इसी वक्त इस बांदी को आज़ाद कर दिया। हदीस में आता है कि वह अपनी मौत के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के ख्वाब में आया। उन्होंने हाल पूछा तो कहने लगा, जहन्नुम के निचले दर्जे में इंतहाई प्यास के आलम में जल रहा हूँ, लेकिन हर सोमवार के दिन मुझसे अजाब उठा लिया जाता है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जिस उंगली के इशारे से सोबे को आज़ाद किया था, इस उंगली से ठंडे और मीठे पानी से मुझे सैराब किया जाता है। तो दोस्तों, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में एक बदतरीन काफिर से अज़ाब उठा लिया जाता है तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर खुशी मनाने और गरीबों पर खर्च करने का अजर, मोहब्बत, अदब रसूल सल्लम रखने वाले उम्मती के लिए आखिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने मुल्क मौत से पूछा, तुझको किस बंदे की रूह कब्ज़ करते वक्त भी रहम नहीं आया या नहीं? मुल्क मौत ने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझको दो इंसानों की जान निकालने में बहुत दुख हुआ था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं हरगिज़ इनकी जान ना निकालता। इरशाद हुआ, बताओ वो लोग कौन हैं? अर्ज़ किया, एक तो वो बच्चा था जो नया पैदा हुआ था और अपनी माँ के साथ जहाज़ के टूटे हुए तख्ते पर बेसरोसमानी की हालत में बहरे बेकराह में तैरता जा रहा था। इस वक्त इस बच्चे का वाहिद सहारा तमाम कायनात में इसकी माँ थी। तो मुझे हुक्म हुआ कि इसकी माँ की रूह कब्ज़ कर ली जाए। इस वक्त मुझे इस बच्चे पर बेहद रहम आया, क्योंकि इस बच्चे का इस माँ के सिवा कोई दूसरा खबरगीर न था और भूखा प्यासा अपनी माँ के दूध के लिए तरस रहा था। और बारी ताला दूसरा एक बादशाह था जिसने एक शहर कमाल आरजू से ऐसा बनवाया कि वैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं था। जब वो तैयार हो गया और बादशाह अपने शहर को देखने पहुंचा, जिस वक्त एक कदम इसका शहर के दरवाजे में था तो मुझे हुक्म हुआ कि इसकी जान कब्ज़ कर ली जाए। इस वक्त भी मुझे बहुत रोना आया था कि वो बादशाह क्या कुछ हसरतें अपने दिल में लेकर गया होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल, तुम्हें एक ही शख्स पर दो बार रहम आया है, क्योंकि बादशाह वही बच्चा शद्दाद था जिसको हमने बगैर माँ बाप के बना किसी सहारे के समंदर की तेज़ और तुंद लहरों और तूफानों में भी महफूज रखा और इसको हशमत और सरवत की इस पे ऊंचाई पे पहुंचाया। जब ये इस मतबे को पहुंचा, हमारी ताबेदारी से मुंह मोड़ा और तकब्बुर करने लगा और आखिरकार फिर वो अपनी सज़ा को पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि उनकी निगाह एक चूंटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चूंटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर बाहर निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चूंटी अपने दाने के साथ इसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी ही में बहुत देर तक रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखते रहे। ज़रा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चूंटी बाहर निकली, अलबत्ता इसके साथ दाना न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। इसने बताया कि अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इसकी रोज़ी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मस्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुँह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता और वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है।
मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं इसकी रोज़ी इस तक पहुँचा कर पत्थर के सुराख से इसके मुंह तक आती हूँ तो मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चूंटी ने बताया, हाँ, वो सब कहते हैं कि ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। आयतुल कुर्सी ए खुदाई ताला। किसी गांव में एक बंदा था, उसकी बड़ी खूबसूरत और नस्ली भैंसें थीं। अक्सर रात को एक चोर उसकी हवेली में भैंसें चोरी करने की नीयत से आता, लेकिन वहां पर कुछ न देख पाता। लेकिन सुबह जब इसकी हवेली में जाता तो भैंसें वहीं पर मौजूद होती, तो वो ये देखकर बड़ा हैरान होता है। एक दिन इस चोर ने भैंसों के मालिक से हैरान होकर पूछा, तुम्हारी भैंसें बिल्कुल महफूज हैं, चोरी नहीं होती? गांव में तो अक्सर लोगों की चोरियां और जानवर लोग ले जाते हैं। ये सुनकर भैंसों के मालिक ने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंक देता हूँ। इसी तरह अगर अपने मालो स्वभाव पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दें तो कोई भी कीमती चीज़ कभी भी चोरी ना होगी। लेकिन शर्त यह है कि यह अमल यकीन के साथ किया जाए, क्योंकि अमल यकीन के साथ होकर ज़्यादा असर करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात का कहा तो कारून बुरा मान गया। कारून सोच में पड़ गया कि इतनी रकम में ज़कात में आखिर क्यों दूँ। कारून ने ज़कात से बचने के लिए औरत को पैसे दे के तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम एक मजमे में लोगों से आवाज़ फरमा रहे थे कि वहाँ वो औरत भी पहुँची। मूसा अलैहिस्सलाम से मजमे में एक पूछने वाले ने पूछा कि जो इंसान किसी औरत से ज़ना करे उसकी क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो इंसान शादीशुदा है तो इसको पत्थर मारकर कत्ल किया जाए। उसने कहा कि ये औरत कुछ कहना चाहती है। उसने औरत को खड़ा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहती हो बीबी, क्या मसला है आपका? इसकी नज़र पड़ी नूर नबूवत पर तो इसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहती, कारून ने मुझे पैसे दिए थे कि आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिरे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आज तो ज़मीन को जो हुक्म देगा वो इसकी तामील करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में खड़े हुए और ज़मीन को कहा कि पकड़ो उसे। और जब ज़मीन ने एकदम कारून को खींचा और पैरों तक ज़मीन में चला गया तो कारून ने कहा कि मूसा मुझे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको और पकड़ो, कि ज़मीन ने उसको मज़ीद खींचा और पेट तक चला गया। कारून ने चीख कर कहा कि मूसा मुझे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पकड़ो, और यूं ज़मीन ने उसको पूरा खींच लिया। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने जिब्रील को उतार फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत है तेरा दिल। इसने तेरी इतनी मिन्नतें की और नरम ना हुआ। मेरी इज्जत की कसम कि अगर कारून मुझे एक बार भी पुकारता तो मैं उसको ज़मीन समेत वापस निकालता। अल्लाह अकबर, जो कारून को माफ़ करने के लिए तैयार है। फिर हम तो उसके महबूब की उम्मत हैं और वो हमें माफ़ न करेगा। लेकिन हम भी इसको पुकारें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें तो तब ना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी गुज़रे हैं। आपके वालिद का नाम मुती और ताल्लुक़ कौम बनी इसराइल से था। इराक़ के मशहूर शहर निनवा में रहते थे। अल्लाह ताला ने 26 वर्ष की उम्र में आपको नबूवत अता फरमाई। एक अरसे से एक तक अहले निनवा को तबलीग फरमाते रहे, मगर इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की दावत हक़ पर कोई कान न धरा और बुराइयों और गुनाहों में मुब्तला रहे। अहले निनवा की सरकशी और मुसलसल मुखालफत ने आप अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त कर दिया। आप अलैहिस्सलाम इनसे सख्त नाराज़ हुए। वो इनके लिए अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके वहाँ से रवाना हो गए। दरिया फ़ुरात के किनारे मुसाफिरों से भरी कश्ती रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम भी सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। कश्ती डगमगाने लगी और इसके डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती की मलाहों ने अपने कीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है अपने आका से भागा हुआ कोई गुलाम कश्ती में सवार हो गया है। जब तक उसे ना निकाला जाए इस मुसीबत से निजात नहीं मिलेगी। अरब में एक दफ़ा सख्त कहत पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत था। आपने अहद कर लिया कि जब तक घी, दूध और गोश्त आमतौर पर बाजार में ना फ़रोख्त होने लगे और गरीब आदमी पेट भर कर खाने और पीने ना लगे, मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। कुछ अरसे बाद बाजार में कुछ दूध और घी आया। इनका खादिम ये चीज़ें खरीद कर ले आया। उन्होंने ये देखा तो पूछा, ये कहाँ से लाए हो?
खादिम कहने लगा कि हज़रत अब ये आपका अहद पूरा हो गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा अहद अभी पूरा नहीं हुआ, मैं तो ये चाहता हूँ कि रियाया को सब चीज़ें आसानी से उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने को मिले, इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगा। ख्वाह मख्वाह मुझे परेशान ना करो, ये चीज़ें उठा कर ले जाओ और लोगों में तकसीम कर दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर भी अपने भाई का इसकी इज़्ज़त व आबरू से मुतल्लिक़ या किसी और चीज़ से मुतल्लिक़ कोई हक़ हो, यानी इसकी बेइज़्ज़ती करे या कोई और ज़्यादती करके इस पर ज़ुल्म किया हो, तो इसको चाहे कि आज ही इसका इज़ाला करके हक़ अदा कर दे, क़ब्ल इसके कि वो दिन आ जाए जिस इज़ाले के लिए किसी के पास दिनार और दरहम नहीं होंगे और इज़ाले के लिए इसकी नेकियां लेकर मज़लूम को दे दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां नहीं होंगी तो हक़दार की बुराइयां लेकर इस पर लाद दी जाएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे। माँ के पेट में ही सब कुछ फरिश्ता लिख लेता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सच्चों के सच्चे थे। इंसान की पैदाइश इसकी माँ के पेट में पहले 40 दिन तक पूरी की जाती है, फिर वो इतने ही दिनों तक हल्का यानी गलीज़ और जामद खून की सूरत में जमा रहता है। फिर इतने ही दिनों के लिए मज़ग़ा यानी गोश्त का लोथड़ा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने माँ के रहम के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है। वो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है कि ए रब, ये नुत्फ़ा है, ए रब ये मुज़ग़ा है, ए रब ये हल्का है। फिर जब अल्लाह ताला उसे पैदा करने का इरादा करता है तो फ़रिश्ता पूछता है कि ए रब ये मर्द है या ए रब ये औरत है, उस ए रब ये बद है या नेक है, इसकी रोज़ी क्या है और मुद्दत ज़िंदगी की कितनी है। चुनांचे इसी के मुताबिक माँ के पेट में ही सब कुछ फ़रिश्ता लिख लेता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क़याम दरिया नील के नाम। मिस्र में ज़माना जाहिलियत से दस्तूर चला आ रहा था कि जब भी दरिया नील ठहर जाता तो एक हसीन और खूबसूरत लड़की को कत्ल करके दरिया के हवाले कर दिया जाता, तो दरिया नील फिर हस्बे मामूल चल पड़ता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में जब मिस्र फ़तह हुआ और हज़रत उमर बिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए, तो इस वक्त भी हस्बे मामूल दरिया नील की रवानी ख़त्म हो गई और वो ठहर गया। इस मौके पर हज़रत उमर बिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों ने इसका दस्तूर का जिक्र करके इसके मुताबिक अमल की इजाज़त चाही। हज़रत उमर बिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये जाहिलियत की रस्म है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मैं मशवरा मांगूंगा। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को ख़त लिखा और इस वाक़े की पूरी तफसील बयान करके मशवरा चाहा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके जवाब में दरिया नील के नाम एक चिट्ठी रवाना फरमाई और हज़रत उमर बिन नास को लिखा कि वो चिट्ठी दरिया नील में डाल दें। इस चिट्ठी का मज़मून ये था कि ये अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरिया नील के नाम। इमाम बाद, अगर तू ए दरिया नील अपनी तरफ से जारी होता था तो मत जारी हो, और अगर अल्लाह वाहिद कहार ने तुझको जारी किया तो हम इसी से सवाल करते हैं कि वो तुझको जारी कर दे। हज़रत उमर बिन नास रज़ियल्लाहु अन्हु ने चिट्ठी दरिया नील में डाल दी। डालना ही था कि दरिया नील खूब तेज़ी के साथ रवां हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश। क्या तेरे दिल में कोई हाजत और आरज़ू है जिसे मैं आपके रब तक पहुँचा दूँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तेरे दिल में कोई हाजत और आरज़ू है जिसे मैं आपके रब तक पहुँचा दूँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे दिल में फ़कत एक आरज़ू है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रब तक पहुँचा दीजिए। वो ये कि क़यामत के दिन जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से गुज़रने लगे और गुज़रते वक्त इसके कदम लड़खड़ाने लगे, तो बारी ताला मुझे इस अमर की इजाज़त दे दें कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूँ ताकि वो सलामती से गुज़र सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपकी ये ख्वाहिश आपके रब तक पहुँचा दूँगा और वो उसे ज़रूर पूरा फरमाएगा। हज़रत आमना फरमाती हैं कि अल्लाह ने मुझ पर विलादत आसान फरमा दी और मेरे बतन से हबीब खुदा तशरीफ़ ले आए, और आलम यह था कि आप अपने हाथों पर सहारा दिए हुए टुकटुकी बांधे आसमान की तरफ देख रहे थे। हज़रत सैयदना आसिया आप पर शफ़क़त करने लगी। हज़रत सैयदना मरियम भी जल्दी हाजिर हो गई। होरों ने आपके कदमैन शरीफ़ैन के बोसे लिए। हज़रत सैयदना जिब्राइल भी काशाने अक़दस में हाजिर हो गए। हज़रत सैयदना मिकाईल ने आपको अपने परों से ढाँप लिया।
हज़रत सईद ने इसराफील भी खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। फिर फरिश्ते आकाए नामदार को निगाहों से ओझल ले गए और आपको सारी कायनात की सैर कराने लगे। तमाम जन्नती नहरों को आपके गुस्ल फरमाने से फैज़याब किया और आपका इसमें गरामी जन्नती दरख्तों के पत्तों पर रकम कर दिया। फिर लम्हा भर में आपको वापस भी ले आए और आपको सारी कायनात पर फजीलत दी गई। हज़रत सैयदना आसिया ने आपको सुरमा लगाना चाहा तो देखा कि आपके चश्माने करम में अच्छी तरह से सुरमा लगा हुआ था। माँ का अपनी औलाद से मोहब्बत का अनमोल वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 औरतें थीं और इनके साथ इनके 2 बच्चे भी। फिर भेड़िया आया और एक बच्चाओं को उठाकर ले गया। इसने अपनी साथी औरत से कहा कि भेड़िया तेरे बच्चे को ले गया है। दूसरी औरत ने कहा वो तो तेरा बच्चा ले गया है। वो दोनों औरतें अपने मुकद्दमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाई तो आपने फैसला बड़ी के हक़ में कर दिया और दोनों निकलकर सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई और उन्हें वाक़े की इत्तला दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी लाओ, मैं लड़के के 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक दूंगा। इस पर छोटी औरत बोल उठी कि ऐसा न कीजिए, आप पर अल्लाह रहम करें, ये बड़ी ही का है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फैसला छोटी औरत के हक़ में किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वल्लाह मैंने छुरी का लफ्ज़ सबसे पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस दिन सुना था और हम इसके लिए अपने कबीले में मदद का लफ्ज़ बोलते थे। एक बेटा अपने बूढ़े वालिद को यतीम खाने में छोड़कर वापस लौट रहा था। इसकी बीवी ने उसे ये यकीनी बनाने के लिए फ़ोन किया कि वालिद त्यौहार वगैरह की छुट्टी में भी वहीं रहें, घर न चले आया करें। बेटा पलट के गया तो पता चला कि इसके वालिद यतीम खाने के सरबराह के साथ ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे हैं जैसे बहुत पुराने और करीबी ताल्लुक़ हों। तभी इसके वालिद ने अपने कमरे का बंदोबस्त देखने के लिए वहाँ से चले गए। अपना तजस्सुस ठंडा करने के लिए बेटे ने यतीम खाने के सरबराह से पूछ लिया क्या आप मेरे वालिद को कब से जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुज़िश्ता 30 साल से, जब वो हमारे पास एक यतीम बच्चे को गोद लेने आए थे। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ एम्बुलेंस और पुलिस की बजाय पिज़्ज़े वाला जल्दी पहुँच जाता है, जहाँ कार 100% मिल जाता है जबकि तालीम के लिए नहीं मिलता। जहाँ चावल 130 रुपये किलो है लेकिन मोबाइल कैसे मुफ्त मिलती है। जूता जो मैं पाँव में पहनता हूँ एयर कंडीशन शोरूम में रखा जाता है, जबकि सब्जियाँ जो मैं खाता हूँ फुटपाथ के गंदे फर्श पर फ़रोख्त की जाती हैं। जहाँ शरबत में मसनूई खुशबू इस्तेमाल की जाती है जबकि डिश वॉश सोप में खालिस लेमन का रस मिलाया जाता है। जहाँ MA, MSc और MBA की डिग्री वाला बेकार फिरता है और अनपढ़ जाहिल इंसान MPA और MNA बन जाता है। क्या ज़बरदस्त मुल्क है। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम से जा रहे थे। एक सियाह को पता चला कि आप मुसलमानों के अमीर हैं तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वो भागा हुआ आपके पास पहुंचा और पूछा, आप मुसलमानों के अमीर हैं। आपने जवाब दिया, मैं इनका अमीर नहीं बल्कि इनका मुहाफ़िज़ हूँ। सियाह ने पूछा कि आपके साथ हिफाज़ती दस्ता क्यों नहीं है, आप हिफाज़ती दस्ता क्यों नहीं रखते। तो आपने जवाब दिया, अवाम का ये काम नहीं है कि वो मेरी हिफाजत करें बल्कि ये मेरा काम है कि मैं इनकी हिफाजत करूँ। एक बुजुर्ग की बीवी बहुत लड़ने झगड़ने वाली थी। जब वो घर में दाखिल होते तो इनकी बीवी लानत करने लगती और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। किसी ने कहा कि आप दिन रात इसकी झिक से तंग आकर तलाक देकर किस्सा ख़त्म क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि तलाक तो जब चाहे दूँ, मगर बात दरअसल ये है कि इस औरत की जहाँ में बहुत सी खराबियाँ हैं वहाँ इसके अंदर एक सिफ़त भी है कि ये वफ़ादार है। अगर बिलफ़र्ज़ मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, 50 साल भी जेल में रहूँ तो मुझे यकीन है कि मैं घर के जिस कोने में इसको बिठा कर जाऊँगा, वापसी पर ये वहीं बैठी रहेगी और किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। एक परेशान हाल खावन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जी, मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी बिल्कुल बहरी हो गई है, मुझे कई बार अपनी अपनी बात दोहरानी पड़ती है। तब वो जवाब देती है, बताएं क्या करूं। डॉक्टर ने कहा, पहले इस बात का यकीन कर लो कि क्या वो वाकई बहरी है और ऊंचा सुनती है। फिर इसको यहाँ ले आना, चेकअप कर लेंगे, इसके बाद इसका इलाज शुरू कर देंगे। तुम ऐसा करो, आज घर जाकर बीवी को एक बात
15 फुट के फासले से कहना और इसका रद्द-ए-अमल देखना। अगर वो कोई जवाब ना दे तो 10 फुट के फासले से वही बात कहना। फिर भी ना सुने तो 5 फुट की दूरी से वही बात कहना। फिर भी ना सुने तो बिल्कुल पास आकर कहना। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बहरापन की शिद्दत की नौयत क्या है। इलाज में आसानी रहेगी। खामन घर आया तो देखा कि बीवी किचन में सब्जी काट रही है। इसने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 15 फुट की दूरी से पूछा, बेगम आज खाने में क्या है? बीवी की तरफ से कोई जवाब ना आया। इसने अब 10 फुट की दूरी से अपना सवाल दोहराया। बीवी की तरफ से फिर भी कोई जवाब ना आया। वो सर झुकाए सब्जी काटने में मशगूल रही। मियाँ और नज़दीक आ गया। सिर्फ 5 मिनट की दूरी से पूछा कि बीवी अब की बार भी बीवी इसी तरह सर झुकाए अपना काम करती रही। मियाँ परेशान हो गया। वो बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और कोई 3 इंच की दूरी से पूछा, बेगम मैंने पूछा कि आज क्या पका रही हो? बीवी ने सर उठाया और गुस्से में जवाब दिया, चौथी बार बता रही हूँ कि आलू गोश्त। एक चोर घर में दाखिल हुआ। एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। वो लेटे लेटे बोली, लेकिन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, इसमें सारा माल है। तुम खामोशी से वो ले जाना, मगर पहले मैंने अभी भी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे इसकी ताबीर तो बता दो। चोर इस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा मुतासिर हुआ। खामोशी से इसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा, मैंने देखा कि एक चील मेरे पास आई और इसने 3 दफ़ा जोर जोर से बोला, माजिद माजिद माजिद। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ इसकी ताबीर क्या है? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बूढ़े का नौजवान बेटा माजिद अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब ठुकाई लगाई। बूढ़े बोले, बस करो, अब ये अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं।